मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमेन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम पृथ्वी पाठ के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। हम कल जो है विशेषणम विशेषण बहुलम यहाँ तक पढ़ाया था। अब जो है आगे पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम विराश्च इस सूत्र पर विचार करेंगे। चलिए, ये जो है अकारांत पुंलिंग पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, चौव्य पद है। समास है पूर्वश्च अपरश्च प्रथमश्च चरमश्च जघन्यश्च समानश्च मध्यश्च मध्यमश्च वीरश्च इति पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराः। इतने तो योग द्वंद्व समास हो गया है। इसमें अनुवृत्ति जो है अनुवृत्ति विशेषणम विशेषण बहुलम से विशेषणम विशेषण की अनुवृत्ति आ रही है। समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आ रही है। तत्पुरुष विभाषा सुप्सा सुपा समास सब की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया पूर्वादयः सुबन्ताः, अर्थात पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर इत्येते सुबन्ताः। ऊपर से विशेषणम की भी अनुवृत्ति है, तो इसलिए विशेषणवाचिनः, ऐसा विशेषणवाचिनः इत्येते विशेषणवाचिनः सुबन्ताः, ऐसा कर लेंगे। मैंने पूर्वादयः विशेषणवाचिनः समर्था सुबन्ताः, अर्थात पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर इत्येते विशेषणवाचिनः समर्था सुबन्ताः समनाधिकरणैः विशेष्यवाचिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। अर्थवाक हिंदी में पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम और वीर, ये विशेषणवाची समर्थ सुबंत विशेष्यवाची समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वश्चासु पुरुषश्चैति पूर्व पुरुष, अपरश्चासु पुरुषश्चैति अपर पुरुष, प्रथमश्चासु पुरुषश्च इति प्रथम पुरुष, चर्मश्चासु पुरुषश्च इति चर्म पुरुष, जघन्यश्चासु पुरुषश्च इति जघन्य पुरुष, समानश्चासु पुरुषश्च इति समान पुरुष, मध्यश्चासु पुरुषश्च इति मध्य पुरुष, मध्यमश्चासु पुरुषश्च इति मध्यम पुरुष, वीरश्चासु पुरुषश्च इति वीर पुरुषः। तो ये जो पूर्व इत्यादि जो विशेषणवाची सुबंत है, विशेषण है। जैसे पूर्व पुरुष में पूर्व विशेषण है, पुरुष विशेष्य है। जैसे अपर पुरुष, प्रथम पुरुष इत्यादि में प्रथम मध्यम पुरुष, मध्यम शब्द जो है विशेषण है, पुरुष विशेष है। तो ये विशेषणवाची सुबंत
विशेष्यवाची समानाधिकरण सुबंत के साथ। तो ये विशेष्य है, पुरुष विशेष्य है और समानाधिकरण है। पूर्व पुरुष दोनों मिलकर के एक ही को कह रहा है। पूर्व पुरुष माने पहला पुरुष, अपर पुरुष माने दूसरा पुरुष, प्रथम पुरुष माने पहला पुरुष, चरम पुरुष माने अंतिम पुरुष, जघन्य पुरुष माने क्रूर पुरुष, समान पुरुष माने समान पुरुष, मध्य पुरुष माने बीच का पुरुष, मध्यम पुरुष माने वीर पुरुष। तो ये समास हो गया। प्रथम सु पुरुष सु पूर्व सपुष करके करके पुरुष, अब पूर्व पुरुष, प्रथम पुरुष, अपर पुरुष इत्यादि बन जाएगा। आगे है शरण्यादय कृतादिभिः। शरण्यादय इकारांत पुल्लिंग शरण्यादि शब्द प्रथमान्ति बहुवचन है। कृतादि इकारांत पुल्लिंग कृतादि शब्द प्रथमान्ति बहुवचन है। समास है शरण्यादय में श्रेणी आदि ये शांति शरण्यादय बहुब्रीहि समास है। और कृतादय हमें भी है, कृत आदि ही ये शांति कृतादय सही कृतादि भी ही, ये बहुब्रीहि समास हो गया। ऊपर से समानादि करने न तत्पुरुषा विभाषा सुपसा सुपा समास सबकी मृत्यु आ रही है। शरण्यादय प्रथम से शरण्यादय समर्था सुबंता समानाधिकरण ही समानाधिकरण वाची भी समानाधिकरण ही कृदादि भी समर्थ ही सुबंत ही विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। तो श्रेणी आदि जो समर्थ सुबंत है, श्रेणी आदि जो समर्थ सुबंत है वो कृतादि समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। श्रेण्यादि गण है, गण पाठ में आप देख सकते हैं। श्रेण्यादि में श्रेणी आदि अवयव जिनका श्रेणी एक, पूग, कुंड, राशि, विशिख, निचय, निधान, इंद्र, देव, मुंड, भूत, श्रवण, वदान्य, अध्यापक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, कृपण इति श्रेण्यादय, ये सब श्रेण्यादि है। तो शरण्यादय समर्था सुबंता कृदादि भी समानाधिकरण ही समर्थ सुबंत सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। उदाहरण के लिए अश्रेणयः श्रेणयः कृता, अश्रेणयः श्रेणयः कृता इति श्रेणी कृता। यहाँ पर एक वार्तिक है, इसी सूत्र के ऊपर जो है वार्तिक है। शरण्यादिषु च्वर्थ वचनम कर्तव्यम। शरण्यादि जो है शब्द जो है इसमें च्वर्थ वचन कहना चाहिए। च्वर्थ का मतलब क्या? अभूत तद भाव। च्वर्थ वचन का मतलब है अभूत तद भाव, जो नहीं है उसका हो जाना। जैसे अश्रेण्य, यहाँ पर जो है मैंने अश्रेणय श्रेणय कृता श्रेणी कृता। शरण्यादिषु च्वर्थ वचनम कर्तव्यम। शरण्यादिषु च्वर्थ वचनम कर्तव्यम लिख लिया। च्व च्व च व संयुक्त, च व संयुक्त मैंने च व य संयुक्त कर दे। च्व है ना जी, च य व च व य संयुक्त, फिर थ के ऊपर रेफ वचनम मैंने च्वी अर्थ वचनम, पदच्छेद करेंगे च्वी अर्थ वचनम हो जाएगा। च्वर्थ वचन को नीचे लग गया। च्वी अर्थ वचनम मैंने च्वर्थ वचनम। शरण्यादिषु च्वर्थ वचनम कर्तव्यम, ऐसा हुआ। शरण्यादिषु च्वर्थ वचनम कर्तव्यम लिख लिया। क्या लिखा? क्या लिखा? हाँ हाँ, च्वर्थ था, च्वर्थ मैंने च्वी अर्थ, च्वी अर्थ को कहना चाहिए शरण्यादियों में। शरण्यादि जो गण में शरण्यादि में जो प्रतिशब्द है
उनमें च्वर्थ वचन करना चाहिए, अर्थात अश्रेणय श्रेणय कृता है, स्वर्थ बना। अभूत तद्भाव, जो श्रेणी नहीं, जो श्रेणी नहीं है, जो माने अश्रेणय, जो पंक्तिबद्ध नहीं थे उन्हें पंक्तिबद्ध किया, इति श्रेणी कृता है। इसका मतलब ये हुआ, माने अश्रेणय श्रेणय कृता इति श्रेणी कृता, जो श्रेणी नहीं थे, जो श्रेणी माने पंक्ति, जो पंक्तिबद्ध नहीं थे उन्हें पंक्तिबद्ध किया, इसलिए श्रेणी कृता। ऐसे ही है एक कृता, अनेके एक कृता इति एक कृता, जो एक नहीं थे उन्हें एक किया, तो ये च्वर्थ वचन हो गया, च्वी अर्थ को कहने वाला हो गया। च्वी मने अभूत तद्भाव, पहले पढ़ाया हुआ वो आगे भी आएगा कि अभूत तद्भाव में जो है च्वी अर्थ, च्वी प्रत्यय होता है। अभूत मने जो नहीं है उसको तद्भाव वैसा हो जाना, जो ने श्रेणी नहीं है उसको श्रेणी हो जाना, ये हो गया। समझ गए? हाँ, तो जैसे श्रेणी कृता है तो श्रेणी जस कृत जस हुआ, पूर्व शब्द करके श्रेणी कृत जस हो, श्रेणी कृत हुआ, फिर जो है श्रेणी कृत से जो है जस ले आया, श्रेणी कृता बन गया, एक ही कृता बन गया, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। आगे तेन नई विशिष्टे नानई, तेन अकारांत पुंलिंग शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है, नई विशिष्टे अकारांत पुंलिंग नई विशिष्ट शब्द सप्तमी तृतीया विभक्ति एक वचन है, अनई यकारांत पुंलिंग अनई शब्द अर्थात एक वचन है, नपुंसक भी कह सकते हैं। तेन पुंलिंग के सर नई विशिष्ट ने भी पुंलिंग कर दिया। अब नई विशिष्ट नानई, तो यहाँ पर समास, नया एवं विशिष्ट नई विशिष्टा, ऐसा कीजिएगा, नया एवं विशिष्ट माने नई के द्वारा ही जो विशिष्ट हो नई विशिष्ट है, नई के नया एवं विशिष्ट है, नई विशिष्टा, तेन नई विशिष्ट, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया, नई के द्वारा विशिष्ट। और अनई का अर्थ है न विदिते नई अस्मिन, न विदिते नई अस्मिन सो अनई, बहुब्री समास हो गया, जिसमें नई नहीं है उसको अनई कहेंगे। ऊपर से समानादि करने के मृत्यु आ रही, तत्पुरुष विभाषा सुपा सुपा समास सबके मृत्यु आ रही है, तो अनई हो गया। मन आई मने अनई मने नई रहितम एकतांतम, अनई अब इसे बने नई रहितम, ये जो है तेन नई विशिष्टे नानई, यहाँ पर अनई से अनई भी एक तांत ही लेना है। अनई जो है ये जो लेना है ये भी एक तांत ही लेना है। क्योंकि नई विशिष्टे न तांतेन माने नई विशिष्ट एक तांत के साथ अनई माने नई रहितम एक तांतम, प्रत्याशति न्याय न, यहाँ पर जो है तेन के द्वारा एक तेन जो है बने, एक है नई विशिष्ट, एक है अनई विशिष्ट। अनई माने नई रहित, तो नई रहित जो तांत सुबंत है वो नई सहित जो है एक तांत सुबंत समास को प्राप्त है। इसलिए यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि अनई एकतांतम समर्थम सुबंतम नई विशिष्टे न एकतांते न समानाधि करने न सुबंते न सह समर्थेन सुबंते न सह विकल्प न समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। ये इसका अर्थ हुआ, माने तेन के कारण ही यहाँ पर अनई से भी जो है न नहीं जो न भी नहीं अस्मिन नहीं है नहीं जिसमें, तो यहाँ पर तेन के कारण ही यहाँ पर अनई में व्यक्तांत लेना है।
अनई मने नई रहितम युक्तांतम सुबंतम समानाधिकरण नई विशेषण तब प्रत्यांत न समर्थन सुबंतेन सब विकल्पे न समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। उदाहरण कृतम च तद अकृतम च, तो देखिए अकृतम है ना, अनई नई से रहित है, कृतम सॉरी कृतम जो है तद अकृतम च, कृत जो है ये तांत तो है परंतु नई विशिष्ट नहीं है, नई से भिन्न है, और अकृतम जो है नई विशिष्ट है। तो अनयक्तांत सुबंत, कृत जो अनयक्तांत सुबंत है उस अनयक्तांत सुबंत को नई विशिष्ट जो तांत है अकृत, इसके साथ समास को प्राप्त हुआ है विकल्प से। कृतम च तद अकृतम च कृता कृतम, भुक्तम च तद अभुक्तम च इति भुक्ता भुक्तम, ऐसा। कृतम च तद अकृतम माने जो किया हुआ है वह न किया हुआ सा है, भुक्तम च तद अभुक्तम जो खाया वह न खाया हुआ सा है, ऐसा अर्थ हुआ कि जो किया न किया बराबर हुआ, अर्थात जो किया तो है परंतु न के बराबर है। भुक्ता भुक्तम जो खाया न खाया मैंने खाया है पर न खाया के बराबर है। जो खाया न खाया एक हो, मैंने खा लिया तभी और न खाया तभी भूख लगी हुई है, तो खाया हुआ जो न के बराबर हो उसको कहेंगे भुक्ता भुक्तम। कृता कृतम भुक्ता भुक्तम का पूर्वते सिद्धि हो जाएगी, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। समझ में आया? आगे है सन महत परमोत्तम उत्कृष्टा पूज्य मानई। सन महत परमोत्तम उत्कृष्टा अकारांत पुल्लिंग सन महत परमोत्तम उत्कृष्ट सत प्रथम बहुवचन है, पूज्य माने अकारांत पुल्लिंग पूज्यमान सत तृतीय व्यक्ति बहुवचन है। समास है सत च महत च परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्टश्च इति सन महत परमोत्तम उत्कृष्टा, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अब अनुवृत्ति है समानादि करने न की तत्पुरुष विभाषा सुपसा सुपा समास सबके अनुवृत्ति आ रही, तो क्या हो गया? सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येते समर्था सुबंता समानाधिकरण ही पूज्यमान ही मने पूज्यमान वाच्य भी समर्थे सुबंते सब विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। बोलते सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट, ये जो समर्थ सुबंत है समानाधिकरण पूज्यमान वाची, पूज्यमान को कहने वाला, पूज्यमान जो है पूज्य करता हुए को कहने वाला पूज्यमान वाची जो समर्थ सुबंत उसका विकल्प से समास को प्राप्त होता है, और वह जो है तत्पुरुष समास होता है। तो पूज्यमान माने पूजा के योग्य, ऐसा पूजा किए जाने वाला, पूजा के योग्य। उदाहरण के लिए जो है सत चासु पुरुषश्च सत्पुरुष महा मने महापुरुष महान चासु पुरुष सैति महापुरुष। सत में जो है सन है, सन संतो संत ऐसा बनता है, इसलिए सन चासु पुरुष ऐसा विग्रह होगा। सन चासु पुरुष सैति सत्पुरुष, महान चासु पुरुष सैति महापुरुष, परम चासु पुरुष सैति परम पुरुष, उत्तम चासु पुरुष सैति उत्तम पुरुष, उत्कृष्ट चासु पुरुष सैति उत्कृष्ट पुरुष। तो यहाँ पर सत जो है, सत जो शब्द है, सत जो सुबंत है, उसका समानाधिकरण जो समानाधिकरण पूज्यमान वाची जो समानाधिकरण बजे पूजा के योग्य पुरुष जो है, तो पूज्यमान वाची जो है पूजा किए जाने वाला, तो ये पूज्यमान वाची जो पुरुष है उसके साथ समास को प्राप्त हुआ है, और फिर तत्पुरुष सत्पुरुष बन गया है। महापुरुष, परम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्कृष्ट पुरुष इत्यादि बन गया, तो कोई विशेष नहीं है। बस महापुरुष में महत्व को आन महत्व समानाधिकरण जाति है, समानाधिकरण जाति प्रत्यय महत्व को आकार आदेश होता है, तो को आकर देंगे, पीछे भी बताया हुआ हूँ। और महा मैंने आ कर दिया, और फिर मह तो का
महत के तकार को आकार, फिर जो है आकर्षण कर दीजिए, महापुरुष इत्यादि बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है ऐसे बना दीजिए, आगे वृंदारक नाग कुंजर ही पूज्यमानम। तो वृंदारक नाग कुंजर ही अकारांत पुल्लिंग, वृंदारक नाग कुंजर शब्द प्रथमा तृतीया विभक्ति बहुवचन है, पूज्यमानम अकारांत नपुंसकलिंग पूज्यमान शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है वृंदारकश्च नागश्च कुंजरश्च इति वृंदारक नाग कुंजराः तैः वृंदारक नाग कुंजरैः इतरेतर योग दोनों समास हो गया। तो क्या अर्थ हो गया जी? पूज्यमान माने पूज्यमान वाची सुबंतम समर्थम सुबंतम, ऐसे पूज्यमानम प्रत्यनुवृत्ति जो है समानाधिकरण तत्पुरुष विभाषा सुपसा सुपा समास सबके अनुवृत्ति आ रही है। क्या हो गया? पूज्यमान वाची समर्थम सुबंतम वृंदारक नाग कुंजर इत्येतैः समानाधिकरणैः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। माने वृंदारक माने पूज्यमान वाची जो समर्थ सुबंत है, पूज्यमान वाची जो शब्द है उसका वृंदारक समर्थ सुबंत के साथ, नाग समर्थ सुबंत के साथ, कुंजर समर्थ सुबंत के साथ जो है समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है, समानाधिकरण वाची जो है। तो उदाहरण के लिए जैसे गौश्चासो वृंदारकश्च, गौ गावो गाव गौ है ना, गौ, तो गौश्चासो वृंदारकश्च इति गो वृंदारकः, अश्वश्चासो वृंदारकश्च इति अश्व वृंदारकः, गौश्चासो नागस् इति गो नागः, अश्वश्चासो नागस् इति अश्व नागः, गौश्चासो कुंजरस् इति गो कुंजरः, अश्वश्चासो कुंजरस् इति अश्व कुंजरः। तो यहाँ पर जो है गौ जो है पूज्यमान है, अश्व जो है पूज्यमान वाची है, पूज्यमान है गोश्चासो वृंदारकश्च। तो गो पूज्यमान वाची समर्थ बनते हैं, वृंदारक के साथ समास को प्राप्त हुआ और गो वृंदारका बन गया। अच्छा, अश्व वृंदारका बन जाएगा, माने गो वृंदारका माने उत्तम बैल, अच्छा बैल, और अश्व वृंदारका माने अच्छा घोड़ा। ऐसे गो नागः, गौश्चासो नाग इति गो नागः, गौश्चासो नागश्च इति गो नागः, अश्वश्चासो नागश्च इति अश्व नागः। तो यहाँ पर उत्तम जो बैल है, उत्तम जो घोड़ा है उसको कहते हैं गो नागा। गो कुंजरा वो तो वृंदारक नाग कुंजर सबका एक ही अर्थ है, उत्तम बैल, अश्व कुंजरा। सबका ये गो वृंदारका माने श्रेष्ठ बैल, अश्व वृंदारका माने श्रेष्ठ घोड़ा, नाग वृंदारका माने श्रेष्ठ बैल, अश्वनाग माने श्रेष्ठ घोड़ा, और गो कुंजर माने श्रेष्ठ बैल, और अश्व कुंजर माने श्रेष्ठ घोड़ा। माने सबका श्रेष्ठ ही अर्थ है, और पूर्व सब कुछ कर लीजिएगा, कोई इसमें विशेष नहीं है। बस विशेष ये ध्यान रखना कि गौ शब्द जब पुंलिंग में प्रयुक्त होगा तो उसका अर्थ बैल होगा, और जब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा तो उसका अर्थ गाय होता है, ये समझना। माने गौ शब्द जब पुंलिंग में प्रयोग होगा तो उसका अर्थ बैल हो जाएगा, और गौ शब्द जब स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा तो उसका अर्थ गाय हो जाएगा, यही तो है। अयम गौ इयम गौ, ऐसा समझ गया। हाँ, उत्तम बैल उत्तम गाय। हाँ, वो जो है ना वृंदारक का नाग कुंजर का अर्थ है श्रेष्ठ ना, समझ गए। आगे है कतर कतमो जाति परिप्रश्ने, कतर कतमो अकारांत पुल्लिंग, कतर कतम शब्द प्रथमा की द्विवचन है, जाति परिप्रश्ने अकारांत पुल्लिंग जाति परिप्रश्न सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है, समास हो गया।
कतरश्च कतमश्च इति कतर कतमो इतरेतर योगदान हो गया। और जाति पर प्रश्न में है जाते है परिप्रश्न इति जाति परिप्रश्न तस्मिन् जाति परिप्रश्न है। ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति समानाधिकरण तत्पुरुष विभाषा सुप्सा सुपा समास प्रवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया जाति परिप्रश्ने अर्थात जाति परिप्रश्न जाति के विषय में विविध प्रश्न करने पर परिप्रश्न परि माने सब ओर से फ्रॉम ऑल साइड जाति के संबंध में प्रश्न करने पर विविध प्रश्न करने पर तो जाति परिप्रश्ने अर्थे कतर कतम इत्यतो समर्थौ सुबन्तौ समनाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्येते तत्पुरुष समासो भवति। कतर और कतम शब्द जो है जाति परिप्रश्न अर्थ में कतर और कतम शब्द समर्थ सुबंध के साथ समास को प्राप्त होता है। उदाहरण दिया है कतरः कठः कतर कठः कतरः कलापः। हाँ जाति परिप्रश्न अर्थ है ना जी। जाते है परितः प्रश्न इति जाति परिप्रश्न परितः प्रश्न इति परिप्रश्न माने जाति के संबंध में परिप्रश्न सब ओर से प्रश्न जाति के संबंध में जाति के विषय में जो परिप्रश्न है सब ओर से जो प्रश्न किया जाता है विविध प्रकार के प्रश्न किया जाता है उसकी बात कही जा रही है। तो इसमें कहा प्रथम वृत्ति में क्या लिखा हुआ है हाँ तो माने जाति परिप्रश्ने अर्थे कतर कतम इत्येतो समर्थो सुबन्तौ समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन स विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। माने समस्येते कोई बात नहीं वर्तमान तो रहता ही है इसलिए अपने तरफ से जोड़ दिए हैं। जोड़ो या नहीं जोड़ो कोई ऐसी बात नहीं है। वर्तमानो जो है ना वर्तमानो माने विद्यमान जो वर्तमान में विद्यमान जो कतर कतन शब्द है वर्तमान कहो या नहीं कहो तो होगा ही विद्यमान। कह दीजिए ठीक है नहीं कहें कोई बात नहीं तभी वो अर्थ निकल जाएगा। समझ गया। तो ये जैसे कह रहे हैं कि जाति परिप्रश्न में कतर कठः तो कितने कठ हैं। कतर कठः माने कितने कठ हैं माने इन दोनों में कितने कठ हैं। कतर कलाप इन सब में कितने कलाप है। कतर जो कहते तरफ प्रत्यय दो में से एक को अलग करने में करते हैं ना जी। और कतम कह माने कौन और कतर माने कितने तरफ प्रत्यांत है तरफ प्रत्यय है द्विवचन विभजो तरबिय सुनो। तो कतर माने कौन कतर दो में से कौन। जैसे साधु तरह का मतलब क्या हुआ बोलो। श्रेष्ठ तरह माने क्या हुआ। एक है दो में से जो श्रेष्ठ अधिक श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठतर हुआ ना जी। तो ऐसे ही तरफ जो प्रत्यय होता है दो में से एक को अलग करने के लिए विभाज्य करने के लिए विभाग करने के लिए। तो जब यहाँ पर कहते हैं कतर माने कह माने कौन। अब इन दोनों में से कौन ये कतर का अर्थ हुआ। इन सब में कौन समझ में आया। कतर कठ इन दोनों में कौन कठ है कठ शाखा के जो हैं और इन सब में कौन जो है कठ शाखा के हैं। इनमें से कौन कलाप शाखा के हैं।
ये सब जो है पहले शाखा हुआ करता था ना जी। तो कतर चासो कठ यदि कतर कठ, कतर चासो कलाप यदि कतर कलाप, कतम कतम चासो कठ यदि कतम कठ, कतम चासो कलाप यदि कतम कल्प। समझ गए? इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे चले। हाँ, आगे है किम क्षेपे, किम क्षेपे, किम सर्वनाम नपुंसकलिंग, किम शब्द प्रथमांत एक वचन है। क्षेपे अकारांत, अकारांत नपुंसकलिंग क्षेप शब्द या क्षेप अकारांत पुल्लिंग क्षेप शब्द एक वचन है। तो यहाँ पर जो है क्षेपे गम्य माने, क्षेपे माने निंदा, क्षेपे गम्य माने किम समर्थम सुबंतम, किम इत्येतत् समर्थम सुबंतम, समानादि ऊपर से समानादि करने न तत्पुरुष विभाषा सबके मृत्यु आ रही है। तो किम इति समर्थम सुबंतम, समानादि करने न समर्थन सुबंतेन सभी भाषा समस्ते तत्पुरुष समासो भवति। क्षेपे गम्यमाने सति, क्षेप गम्यमान होने पर, निंदा गम्यमान होने पर। जैसे किम सखा, कथम भूतः सखा इति किम सखा, किम सखा यो अभिद्रुह्यति, कथम भूतो राजति किम राजा, किम राजा यो न रक्षति प्रजा। बोल रहे हैं कि यहाँ पर निंदा अर्थ जो है कथम भूत सखा इति किम सखा, किम सखा यो अभिद्रुह्यति, वह क्या मित्र है जो द्रोह करता है, जो विश्वासघात करता है, अभिद्रोह करता है। तो बोलते हैं यहाँ पर निंदा गम्यमान हो रहा है ना जी, क्षेपे गम्यमान हो रहा है, और किम जो सुबंत है उसका समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। यहाँ पर किम सखा माने कथम भूत, किस प्रकार के सखा, किस प्रकार के मित्र, किम सखा हो गया। माने ऐसा कौन सा सखा है, मतलब वो मित्र जो है वह क्या मित्र जो विश्वासघात, यो वाक्य से पूरा बदला, किम सखा यो विद्रोह, वह कौन सी सखा है जो द्रोह करता है, जो विश्वासघात करता है। तो यहाँ पर जो समास हो गया है, निंदा गम्यमान तो है ही, और यहाँ पर जो है समास हो गया है किम शब्द का, और किम शब्द का जो है समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ। किम राजा यो न रक्षति प्रजा, वो कौन सा राजा है जो राजा की रक्षा न करे। तो ये इसमें कोई विशेष नहीं है। यहाँ पर यहाँ पर समासांत जो टच प्रत्यय, टच प्रत्यय, यहाँ पर टच प्रत्यय क्यों नहीं होता, ऊपर से टच प्रत्यय प्राप्त था, समासांत टच प्राप्त था। ये 5, 4, 70 नंबर सूत्र निकालिए, 5, 4, 70 नंबर सूत्र। म्यूट कर दीजिए भाई, म्यूट करो जी। किमा क्षेपे, किमा क्षेपे, यहाँ पर भी वही सूत्र है, वहां पर किम क्षेपे, यहाँ पर किमा क्षेपे है, मिला। मकरांत नपुंसक लिंग किम शब्द पंचमी एक वचन है, क्षेपे अकारांत पुल्लिंग शेष सप्तमी एक वचन है। तो यहाँ पर फिर न के मृत्यु, न पूजा से न के मृत्यु आ रही है, समासांता का प्रकरण चल ही रहा है। तदिता संज्ञा प्रतिपद का प्रतिपद क्या होगा, क्षेपे अर्थे, क्षेपे गम्य माने क्षेपे अर्थे, किम शब्दात, किम शब्दात परह, किम शब्दात परह समासांतः प्रत्यय न भवति, न भवति, ऐसा माने किम शब्द से परे समासांत प्रत्यय नहीं होते। जैसे किम राजा यो न रक्षति, किम सखा यो अभिद्रुह्यति, तो यहाँ पर जो है राजा सखी भ्यस्तच, मैंने किम शब्दात या किम प्रातिपदिकात कर दो, मैंने क्षेपे अर्थे, क्षेपे गम्यमाने या क्षेपे अर्थे, किम प्रातिपदिकात परह
समासान्तः प्रत्ययः न भवति। असमासान्तः बहुवचन है 5 4 68, तो उसके आधार पर अर्थ करेंगे तो जगह तब जो है किम शब्दात परेभ्यः समासान्तः प्रत्यय न भवन्ति, ऐसा माने किम शब्द से परे जो है समासांत प्रत्यय नहीं होते, समास का अंतावय प्रत्यय नहीं होता। तो किम राजा यो न रक्षति, किम सखायो यो अभिद्रुह्यति, किम गौर यो न वहति। तो यहाँ पर जो है निंदा गम्यमान है, राजा ह सखी भ्यस्तच, राजा ह सखी भ्यस्तच। जो आगे 91 नंबर सूत्र है वो कहता है कि राजन सखी शब्द अंत वाले जो शब्द है राजा और अहन, राजा अहन और सखी इस अंत वाले जो शब्द है उससे समासांत टच प्रत्यय होता है, इससे समासांत टच प्रत्यय होता है। यहाँ पर राजन है ना, तो राजन प्रातिपदिका अहन और सखी, मतलब राजन अंत अवयव है जिसके, अहन अंत अवयव जिसके और सखी अंत अवयव जिसके, ऐसे तत्पुरुष समास से जो है समासांत टच प्रत्यय होता है। ऐसे तत्पुरुष समास से समासांत टच प्रत्यय होता है। तो वहां पर टच प्राप्त था किम राजा न रक्षति में, परंतु यहाँ पर क्षेपे गम्यमान होने के कारण यहाँ पर समासांत प्रत्यय नहीं हुआ, तो किम राजा ही रहा। ऐसे किम सखा, किम सखा, गोरत अधित लोकी से यहाँ पर जो है टच प्रत्यय प्राप्त था। किम गौर यो न बहती में जो है गोरत अधित लोकी से जो है टच प्रत्यय प्राप्त था। और राजा सखी भेस्टच में जो है राजा शब्द से और सखी शब्द से हुआ, राजा सखी भेस्टच, ठीक है। तो टच प्रत्यय यहाँ पर निषेध हो गया है, बस इतना विशेष है और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे है ये जो है इतना ही रहने दीजिए, मुझे नींद आ रही है अभी, तो फिर मैं ठीक से नहीं पढ़ा पाऊंगा, कुछ का कुछ बोलने लग जाऊंगा, इसलिए इतना ही पाठ रखते हैं। कल पाठ पूरा हो जाएगा, ये दूसरा पाठ, पहला पाठ। हाँ ठीक है। 3 4 5 6 7 8 रह गया है, कल हो जाएगा। आज तो कितना पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 सूत्र पढ़ाया। चलो आज पता नहीं नींद क्यों आ गई, थोड़ा दिन में आराम किया भी था तभी नींद आ गई। तो मंत्र पाठ करते हैं अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी, नमस्ते 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 जी, नमस्ते नमस्ते।